आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैज़र्ड इन मशीन्स। हम इसमें देखेंगे कि जब हम मशीन पे काम करते हैं तो हमको किस किस तरह के हैज़र्ड से बच के रहना चाहिए। मेनली जो हैज़र्ड है वो दो टाइप के होते हैं। पहला है मैकेनिकल हैज़र्ड। मैकेनिकल हैज़र्ड वो हैज़र्ड होते हैं जिसमें जो ऑपरेटर है वो मशीन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने की वजह से इंजर्ड हो जाए। और नॉन मैकेनिकल हैज़र्ड वो हैज़र्ड होती है जिसमें मशीन का डायरेक्टली कोई रोल नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली जैसे उसकी वाइब्रेशन होगी, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, उसकी जो नॉइस है उसकी वजह से उसकी कानों में सुनने की क्षमता कम हो सकती है। इस तरह के जो भी है और भी कई हैं वो सारे नॉन मैकेनिकल हैज़र्ड में आएंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल हैज़र्ड कौन कौन से हैं। सबसे पहला है क्रशिंग। क्रशिंग में क्या होता है कि जो ऑपरेटर है वो मशीन के किसी दो मूविंग पार्ट के बीच में दब जाता है या किसी एक पार्ट के बीच में, लेकिन दूसरी तरफ कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्ट होगा जैसे दीवार होगी या कि और सामान पड़ा होगा, तो उसके बीच में दब जाने से क्या होगा, वो क्रश हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट हो गया, तो इसको हम मैकेनिकल इम्पैक्ट बोलेंगे। दूसरा जो है उसके बाद आता है वो है शेयरिंग। शेयरिंग में ऐसा होता है कि अगर किसी ऑपरेटर का हाथ या उसकी फिंगर या कोई और बॉडी पार्ट किसी दो एक रोटेटरी और एक स्टेशनरी पार्ट के बीच में आ गया और वो अलग हो गया, तो उसको हम बोलेंगे शेयरिंग। इसके बाद जो आता है वो है कटिंग और सीवरिंग। इसमें जो ऑपरेटर है उसका हाथ या कोई बॉडी पार्ट डायरेक्टली कट लग जाए ब्लेड से, जिससे हम पिक्चर में देख सकते हैं कि एक लकड़ी को एक पावर्ड हेक्सा से काटा जा रहा है। इन केस उसका हाथ भी ऑपरेटर कट जाए तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। आगे है इंटेंगलमेंट। इंटेंगलमेंट में ऑपरेटर का कोई भी लूज आइटम जैसे उसके क्लोथ्स हो गए, उसके हेयर हो गए, अगर मशीन के किसी मूविंग पार्ट में फंस जाएंगे तो वो उसको अंदर खींच लेगा। हमने इस तरह की काफ़ी एग्जांपल सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे हमने देखी हुई है। तो तभी हमारे जो मैनेजर्स होते वो हमको हमेशा यही सलाह देते हैं कभी भी ज़्यादा लूज़ जो क्लोथ्स है वो नहीं पहनने चाहिए। जो फीमेल्स काम करती हैं वो जो अपने उनके हेयर्स हैं वो हमेशा उनको बांध के रखे ताकि वो कहीं में अटक ना जाए। इंटेंगलमेंट के बाद आता है ड्राइंग इन और ट्रैपिंग। इसमें ऐसा होता है कि एक स्टेशनरी और एक रोटरी या दोनों रोटरी पार्ट में ऑपरेटर का हाथ या और कोई बॉडी पार्ट अगर उसमें फंस जाए तो वो मशीन उसको अंदर खींच लेगी। जैसे हमने आम तौर पे अपने सड़कों में, गांव में, शहरों में देखा होगा जिसमें हम गन्ने का रस पीते हैं, तो गन्ने को हम जैसे अंदर डालते हैं मशीन के तो उसमें जो मशीन होती है वो गन्ने को अंदर खींच लेती है, वो होता है ड्राइंग इन। ऐसे अगर बॉडी पार्ट कोई मशीन में फंस जाता है तो वो क्या करेगा, उसको अंदर ले लेगा, जो एक बहुत ही रिस्की हो जाएगा ऑपरेटर की लाइफ के लिए। नेक्स्ट है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट की अगर हमने सही एग्जांपल लेनी है तो वो है रोबोट्स। रोबोट्स के एरिया में जब वो चलते हैं तो वो प्रोग्राम किए होते हैं, अगर अनइंटेंशनली कोई भी ऑपरेटर या कोई और वर्कर उस एरिया में चला जाए तो वो उसको हिट कर सकते हैं, तो जिसका उसकी बॉडी पे, वर्कर की बॉडी पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमेशा रोबोट्स के एरिया को, वर्किंग एरिया को हमेशा बैरिकेड करना चाहिए ताकि कोई भी गलती से उस एरिया में घुस ना पाए। नेक्स्ट है स्टैबिंग और पंचर। इसकी डायरेक्ट एग्जांपल हमारे पास है, जब हम लेथ मशीन पे काम करते हैं तो टर्निंग ऑपरेशन के दौरान कुछ स्वाब प्रोड्यूस होता है। अगर वो डायरेक्टली हमारी बॉडी पे लग जाए तो वो वहाँ पे हमको इंजर्ड कर सकता है। वो ज़्यादा इंजर्ड तो नहीं करेगा लेकिन फिर भी हमको थोड़ा नुकसान पहुँचाएगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं स्टैबिंग और पंचर। लास्ट वन जो हमारे पास है मैकेनिकल हैज़र्ड वो है फ्रिक्शन और अब्रेशन। इसमें ऐसा होता है कि कोई भी मूविंग पार्ट के साथ अगर ऑपरेटर का हाथ और बॉडी पार्ट टच होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वो इंजरी करता है, वो उस चीज़ बॉडी पार्ट को रब करेगा, उस चीज़ को, टिश्यूज़ को ख़त्म कर देगा। ज़्यादातर इस तरह का जो डेंजर है वो जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील होते हैं, अब्रेजन व्हील होते हैं, वहाँ पे देखा जाता है। तो ये बात ख़त्म हुई मैकेनिकल हैज़र्ड की। अब है हमारे पास नॉन मैकेनिकल हैज़र्ड। तो जैसे मैं पहले बता चुका, नॉन मैकेनिकल हैज़र्ड वो हैज़र्ड होते हैं जिनमें मशीन का डायरेक्टली कोई रोल नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली वो ऑपरेटर को या किसी अदर वर्कर को
नुकसान पहुंचा सकती है। तो चलो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास नॉन मैकेनिकल हैज़र्ड है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होती है V=IR, मतलब उसमें कितनी वोल्टेज है, कितना उसमें करंट है और कितनी उसमें रेजिस्टेंस है। तो अगर कहीं पे मशीन में कोई करंट हो और वो उसको ऑपरेटर को लग जाए तो वो उसके लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट है नॉइस। नॉइस होती है अनवांटेड आवाज़ जो हमको नहीं चाहिए, जो हमारे किसी काम की नहीं होती, उसको हम नॉइस बोलते हैं। तो ये जो नॉइस है मशीन के किसी भी पार्ट से हो सकती है, कोई ब्रेकिंग पार्ट हो, ठीक, कोई मूवेबल पार्ट हो जो अच्छी तरह से हमने डैम्प ना किया हो, तो कहीं से भी ये नॉइस हो सकती है जो ऑपरेटर के कानों को क्षति पहुंचा सकती है। नेक्स्ट है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन जो होती है वो किसी मूवेबल पार्ट का किसी स्टेशनरी पार्ट के साथ कॉन्टिन्यू टच करने पे कुछ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उनको हम बोलते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की सबसे बड़ी एग्जांपल जो हम देखते हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन में, उसमें भी एक ऐसा डिवाइस लगा होता है जो मूविंग पार्ट है वो स्टेशनरी पार्ट के साथ हाई फ्रिक्वेंसी पे, हाई RPM पे वो टच करता है तो हमको उसकी वाइब्रेशन महसूस होती है। लेकिन जो हमारा इंडस्ट्रियल पर्पस है, अगर उसमें ये वाइब्रेशन होगी तो वो हमारे जो ऑपरेटर्स है उनको लिए हार्मफुल। नेक्स्ट है हमारा हैजार्डियस सब्सटेंस। ये सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड में, गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है। सॉलिड फॉर्म में लाइक ग्रीस हो गया, लिक्विड में हमने दिखना चाहिए तो कोई भी केमिकल हो गया, और गैसेस फॉर्म में जैसे नाइट्रोजन गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, कुछ भी हो गया। तो जब हम किसी सब्सटेंस को अपने वर्किंग एरिया में यूज़ करते हैं तो इनके हमारे हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं अगर हम इनको ध्यान से यूज़ ना करें। अगले जो दो हैं वो हैं एक आयोनाइजेशन रेडिएशन, एक नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन। तो जो रेडिएशन होती है, रेडिएशन इज़ द एमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम मैटर। तो जो फर्स्ट वन है आयोनाइजेशन ऑफ रेडिएशन, इसमें वो रेडिएशन होती है जिसमें एक्स रेज होते हैं, गामा रेज होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली इंडस्ट्री में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ मेटल स्ट्रक्चर के काम आती है। हम वो बड़े बड़े जो हमारे वेल्डिंग के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको टेस्ट करते हैं कहीं पे कुछ इम्प्योरिटीज़ न रहेगी हों। दूसरी जो है वो है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसमें जो होती है वो होती है हमारी रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और अल्ट्रावायलेट फ्रॉम आर्क वेल्डिंग। तो इनमें क्या होती है, जस्ट हीट होती है। जैसे हमारे माइक्रोवेव ओवन में हम किसी भी सब्जी वगैरह को गर्म कर लेते हैं। जो रेडियो वेव्स होती है वो होती है एंटीना वगैरह में, जो सैटेलाइट में जो हमारे सैटेलाइट्स चलते हैं उनको मैसेज वगैरह सेंड करने के लिए। जो हमारे मोबाइल के जो बड़े बड़े एंटीनाज है वो भी रेडियो वेव का यूज़ करते हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन भी इवन ये यूज़ करते हैं। तो ये हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल नहीं होती। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एक्सट्रीम टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है हॉट, दूसरा होता है कोल्ड। तो ये हमको देखना है कि जो हमारी मशीनरी है वो किस जगह पे काम कर रही है, लाइक वो फाउंड्री का काम कर रही है या किसी ग्लेशियर पे वो अपना काम कर रही है। तो हर जगह पे उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं वो हमको देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है कि इट इज़ ए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर एंड देयर वर्किंग इन्वायरमेंट। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। आपके घर में काफ़ी चेयर्स होंगी अलग अलग टाइप की, ठीक है। उनमें से कोई एक ऐसी होगी जिस पर आपको बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब आप बैठते हो तो आपको बैकबोन में पेन होना शुरू करता है, आपकी जो थाइज़ है वो कंफर्ट नहीं होती। तो मतलब वो इर्गोनॉमिकली ठीक नहीं है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि हर चीज़ का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड बनाया गया है कि आर्म्स कहाँ तक होनी चाहिए, बंदे का वर्क स्टेशन कहाँ पे होना चाहिए, अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे तो कितने डिग्री पे जो हमारी डिस्प्ले है वो टिल्ट होनी चाहिए। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स। स्लिप, ट्रिप एंड फॉल होता है कि जिस वर्किंग इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो अगर वहाँ पे थोड़ा लुब्रिकेंट गिरा हो तो आप स्लिप हो सकते हो, आप गिर सकते हो। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, आप ट्रिप कर सकते हो अगर नीचे कोई वायर्स वगैरह पड़ी या कोई टूल पड़ा हुआ आपका पैर उस पर लगा तो वो आप अपना बैलेंस नहीं कर पाए तभी भी गिर सकते हो। और फॉल इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जो ड्यू टू स्लिप और ट्रिप के कारण होता है। लास्ट जो हमारी नॉन मैकेनिकल हैज़र्ड है वो है फायर एंड एक्सप्लोजन। फायर ऐसा होता है कि अगर मशीनरी में कहीं से भी कोई डिफेक्ट आ गया तो वहाँ पे आग लग सकती है। वो छोटी सी आग अगर वहाँ पे उसको कम्बस्टेबल मटेरियल नहीं मिलता है तो छोटी रह जाएगी, अगर मिल जाता है तो वो बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है, जैसे आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट
करके जरूर बताइएगा। एक और चीज़, इस चैनल पे आपको बोश IGC का हर कंटेंट मिलेगा, तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।